शिद्दत, सफ़र प्यार का भाग दो। जैसे ही वो लड़की रानी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो जैसे लड़कों का तो बुरा हाल हो गया। वो इसलिए कि वो लड़की थी ही इतनी भला की खूबसूरत। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, रेशम जैसे बाल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और दूध जैसा रंग, मानो जिसे आसमान से कोई अप्सरा उतर रही हो। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र अभी मात्र 15 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरत कोई आम इंसान नहीं हो सकती। रानी आम इंसान नहीं थी। वो स्कूल के ट्रस्टी की बेटी थी, मिस्टर बलदेव सिंघानिया, उसकी इकलौती औलाद और बलदेव सिंघानिया की पूरी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस। इकलौती होने के कारण वो थोड़ी नकचिड़ी और बदतमीज तो थी ही, गुस्सा उसकी नाक पर टिका रहता था। जैसे ही राजू की नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए वो भी उसके नशे में खो गया, पर अगले ही पल किसी की आवाज़ से उसका नशा टूटा और वो फिर अपने होश पे आया। किसी टीचर ने राजू का आवाज़ लगाई थी, अरे राजू गाइड, अगर आपकी मेहरबानी होगी तो हम आज कुछ घूम लेंगे। जी मैडम, राजू ने उनकी बातों का उत्तर देते हुए जवाब दिया। स्कूल की बस आई और सब उसमें बैठ गए और बस जोधपुर के किलों की तरफ रास्ते पर निकल पड़ी। राजू आगे ड्राइवर के पास बैठा था और पीछे टीचर्स और स्टूडेंट्स बैठे थे। रानी बस की पहली सीट पर बैठी थी और उसकी नज़र अचानक राजू पर पड़ी और वो राजू से बोली, ए गाइड। राजू ने उसकी आवाज़ सुन तो ली थी पर उसे सुन के भी अनदेखा कर दिया था और रानी की बात का जवाब नहीं दिया था और ना ही पलटकर उसकी तरफ देखा। अपने आप को इस तरह इग्नोर होते देख रानी का पारा चढ़ गया और उसने जोर से आवाज़ लगाई, ए गाइड, सुनाई नहीं देता क्या तुझे, या फिर बहरा हो गया? इस पर राजू पलटा और उसने जवाब दिया, मैडम पहली बात तो ये है कि मेरी माँ ने मेरा एक खूबसूरत सा नाम रखा है राजू, और जब तक आप मुझे अपने नाम से नहीं बुलाओगी तो मैं आपकी बात कैसे सुनूंगा? अपनी बात का ये जवाब रानी ने नहीं सोचा था। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना छोटा सा गाइड उसे इस तरह से बात करेगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। उसने तुरंत बस रोकने को कहा और हंगामा मचा दिया। टीचर्स और स्टूडेंट रानी को समझाने लगे कि माफ़ कर दो उसको, छोटा आदमी है, अभी तुम्हें जानता नहीं है कि तुम हो कौन। तुम उसे आवाज़ क्यों लगा रही थी? क्या चाहिए तुम्हें? हमें बताओ, टीचर्स ने रानी को समझाते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आज हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। यही पूछने के लिए उसको आवाज़ लगाई थी और उसकी हिम्मत देखो कि उसने मुझे पलट कर जवाब दिया। क्या औकात है इसकी मेरे सामने? रानी ने टीचर की बात का जवाब देते हुए कहा। रानी ने बस रुकवा दी और राजू की कंपनी में उसके बॉस को बुलवा लिया। राजू के बॉस वहां आए और उन्होंने सारा किस्सा सुना। रानी चाहती थी कि राजू उससे माफ़ी मांगे, पर राजू भी अड़ियल था। उसने माफ़ी मांगने से मना कर दिया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। रानी ने गाइड बदलने के लिए उसके बॉस से कहा, पर बॉस ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि अभी सीजन चल रहा है, हमारे पास गाइड की कमी है और एकदम से दूसरा गाइड अरेंज करने में टाइम लग सकता है और आपके पास घूमने के लिए टाइम भी कम है। तभी वहाँ एंट्री होती है रिया की। रिया रानी की बेस्ट फ्रेंड रहती है। रानी जितनी गुस्सैल, रिया उतनी ही शांत और रानी के गुस्से को संभालने में एक्सपर्ट। जब टीचर के हाथ से बात फिसलते देखी रिया ने तो उसने मोर्चा संभालने की सोची। रिया वहां आई और अपने तरीके से रानी को समझाया कि देख, तुझे उसे बदला लेना है ना, तो बिल्कुल ले लेना, पर अभी नहीं। अभी हम यहाँ घूमने आए हैं और इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई गाइड भी नहीं है। पूरी ट्रिप हो जाने दे, हम इसे बाद में भी सबक सिखा सकते हैं ना। रिया की बातें रानी को समझ आ गई थी। मामला शांत हो गया था और रानी बस में जाकर बैठी और उसने बस चलाने को कहा। राजू में बस में आकर बैठ गया और जोधपुर के किले की तरफ चल पड़ी बस। रानी ने अपने मन में राजू के लिए गुस्सा पाल रखा था। ये गुस्सा बेमतलब के घमंड का था क्योंकि रानी एक बड़े घर की लड़की थी। माँ नहीं होने की वजह से थोड़ी बिगड़ गई थी और बहुत जिद्दी भी थी। जो उसे चाहिए हर कीमत पे उसे चाहिए। अपने पिता की आंख का तारा थी रानी। दिन निकल गया। राजू ने सबको किला घुमा दिया था और होटल छोड़ दिया था, पर रानी के मन में राजू को सबक सिखाने का प्लान शुरू हो गया था। उसने रिया को अपने रूम पे बुलाया और अपने प्लान के बारे में सुनाया। आगे की स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कल अपलोड होगा शाम 7 बजे।